वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। अभी मैं इस वक्त एमआर के ऑफिस में आया हुआ हूँ और आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम मल्टीपल चीज़ों के बारे में बात करते हैं। एमआर की वीडियोस बहुत कम आती हैं। अगर रियल एस्टेट के बारे में बात करें तो एमआर की वीडियोस कम आती हैं, क्योंकि जो चीज़ें भी आती हैं मैं अपने कोलीग से बात करता हूँ तो वो कहते हैं यार आपकी वीडियोज़ आने में ही 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते लग जाते हैं। और एमआर तो ऐसी चीज़ है जो कि ऑन लॉन्च उसी दिन सारा काम खत्म हो जाता है जो अच्छे यूनिट्स होते हैं। तो उस्मान मेरे साथ है, मैं पूछता हूँ कि अभी क्या मुझे क्यों बुलाया उन्होंने यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम सलाम वली भाई, क्या हाल है? खैरियत से? जी बिल्कुल। हमने कहा कि एमआर को दोबारा से देख लिया जाए। हमने कॉन्फ्लिक्ट के बाद से कोई वीडियो ऐसा की नहीं है तो मैंने कहा कि एक दफ़ा आपसे ओवरव्यू भी ले लें। और एमआर का ये मैप बहुत अच्छा था तो इसमें एक लोगों को बता भी दें कि जी कौन कौन सी कम्युनिटीज़ हैं इस वक्त, जो मेजर कम्युनिटीज़ हैं दुबई के अंदर जो कि सिर्फ एमआर की हैं। बिल्कुल वली भाई, एक टॉप ब्रांड है दुबई का, गवर्नमेंट बैक डेवलपर है। मास्टर कम्युनिटीज़ आप देख सकते हैं बहुत सारी एमआर ने डिलीवर कर दी हैं ऑलरेडी। और उसके अलावा ये कि कुछ अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ थी, मतलब मोस्ट अफोर्डेबल 1 बेडरूम हमारे पास एमआर साउथ में मौजूद है अराउंड 1.2 मिलियन में। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये थोड़ा सा मैप के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। जो एमआर के डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ये डाउनटाउन है, क्रीक हार्बर है हमारे पास, दुबई हिल एस्टेट है, अरबियन रांचेस है 1, 2, 3, ओएसिस है, एमिरेट्स लिविंग है और एमआर साउथ है, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा आपसे। सही। ये हमारा शेख ज़ैद रोड है, मेन शेख ज़ैद रोड, और अलखेल रोड है, शेख मोहम्मद बिन ज़ैद रोड है, E11, E44 एंड E311 के नाम से भी हम इसको जानते हैं। कनेक्टिविटी एमआर साउथ की लोकेशन की अगर बात करें तो ये बिल्कुल एडजेसेंट है अभी जो मखदूम एयरपोर्ट है उसके साथ, और 611 को भी ये कनेक्ट करती है। और उसके अलावा 7 स्क्वायर किलोमीटर की टोटल कम्युनिटी है, जिसमें इस वक्त तकरीबन 12,000-15,000 पॉपुलेशन है, यहाँ पर लोग रह रहे हैं। इसकी जो हमने लास्ट एमआर साउथ की हमने लास्ट एक वो भी की थी ना, कम्युनिटी रिव्यू भी किया था। आई थिंक कोई 1.5-2 साल पहले कम्युनिटी रिव्यू किया था। उसमें तो सारे हमने विला कम्युनिटी और टाउन हाउसेस को ही कवर किया था। जी तो उसके आसपास की बिल्डिंग्स भी अब आना शुरू हो गई हैं। जी, कुछ अपकमिंग लॉन्चेस हैं, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और अगर पिछली लॉन्चेस की बात करूँ, हिस्टोरिकली जो भी लॉन्चेस आई हैं वो समझे सोल्ड आउट हुई हैं 1 से 2 दिन के ऊपर। और स्पेशली पर्टिकुलरली जो 1 बेडरूम है वो बहुत ही मुश्किल से, आपको पता है, एक तो वो लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से भी, और दूसरा ये कि एमआर के नाम की वजह से और इतने कम प्राइस में जो प्रॉपर्टी मिल रही है एमआर की, वो इनकी अगर आप कंपेयर करें किसी और कम्युनिटी में वो कहीं और नहीं है, तो वो सिर्फ एमआर साउथ ही है। अच्छा यार, तो एमआर साउथ के अंदर जो अगर डेमोग्राफिक की बात करें, पॉपुलेशन की बात करें, रिक्वायरमेंट्स की बात करें और इवेंचुअली जो सप्लाई है उसकी बात करें, तो वो उसका कोई स्टार्ट्स है? जी बिल्कुल। मैंने जैसे बताया 7 स्क्वायर किलोमीटर की जो है ये पूरी कम्युनिटी है, मास्टर कम्युनिटी है। इसमें आपके पास मोस्टली लो राइज टाउन हाउसेज और लग्जरी विलास वगैरह मौजूद है। 18 होल स्टैंडर्ड गोल्फ कोर्स भी बना हुआ है यहाँ पे। जो भी मॉडर्न लिविंग के लिए अमेनिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है। बहुत अच्छी वाइब्रेंट कम्युनिटी है और ग्रीन कम्युनिटी है। उसके अलावा ये कि यहाँ पर इस वक्त करंटली हमारे पास ऑलमोस्ट 12,000 to 15,000 पॉपुलेशन है जो कि यहाँ पे रह रहे हैं। 16,000 यूनिट्स टोटल इस वक्त लॉन्च हो गए, 16 to 17,000, जिसमें कि 7,000 इस वक्त रेडी हैं और रिमेनिंग जो 9,000 है वो है पाइपलाइन में, जो कि ओवर द टाइम लॉन्च हैंड ओवर आएगा। ठीक है। जो रिमेनिंग है, जो लेफ़्ट ओवर है, वो है तकरीबन 6,000 to 7,000 यूनिट्स का, जो कि ट्रांसलेट होगा इनटू अनदर 7-8 प्रोजेक्ट्स। वो बिल्डिंग्स भी हो सकती हैं और वो टाउन हाउसेज या विला की कम्युनिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये टोटल नंबर्स हैं एमआर साउथ के। तो टोटल यूनिट्स कितने बताए, टोटल कितने हो जाएंगे? अराउंड 22,000। और कैपेसिटी कितनी होगी इस? कैपेसिटी जो है एज़ पर मास्टर प्लान 80,000 to 90,000 पॉपुलेशन की कैपेसिटी है इस कम्युनिटी में। अच्छा ठीक है। तो अगर 20 के हिसाब से देखें तो तकरीबन 4% पर हाउस होल्ड का जो है, हाँ ऑलमोस्ट 4% पर हाउस होल्ड का जो है। फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी है, कि 2 से 4 लोग होते हैं फैमिली। मॉल भी है यहाँ पे, क्लिनिक्स भी हैं यहाँ पे, नियर बाय में आपके पास स्कूल भी है, और उसके अलावा ये कि इंफ्रा पूरा कंप्लीटेड है, पार्क्स भी हैं, सब चीज़ें मौजूद हैं। राइट। हाँ, उस वक्त भी हम गए थे 2 साल पहले भी, तब भी अच्छा खासा था। और एयरपोर्ट के पास भी है। बिल्कुल नेक्स्ट टू एयरपोर्ट है। राइट। अच्छा, एमआर साउथ जो है ये ऑलमोस्ट कोई लेट्स से 2-2.5 साल पहले, 3 साल पहले, इनफैक्ट कोविड से भी पहले वैसे तो लॉन्चेस उस वक्त नहीं हुई हैं, लेकिन बिल्डिंग्स के हिसाब से देखें तो बिल्डिंग तो शायद 2-3 साल पहले ही लॉन्च हुई हैं, या उससे पहले हुई थी लॉन्च? उससे पहले भी लॉन्च हुई हैं, कुछ बिल्डिंग्स उससे पहले भी लॉन्च हुई हैं। तो क्या स्टेटस है ओपी का और करंट जो प्राइसेस हैं, क्या अप्रिसिएशन है? अच्छा देखें, अगर बात करें टाउन हाउसेस की, तो 3 बेडरूम टाउन हाउस जिसका साइज़ था 1900 स्क्वायर फीट का, उसका ओरिजिनल प्राइस था 1.25 मिलियन, 1.2 मिलियन अराउंड। वो आज इस वक्त मार्केट में मौजूद है, रेडी है, और उसका जो प्राइस है वो है रीसेल में 2.4-2.5 मिलियन। ओके। 3 बेडरूम की बात कर रहा हूँ मैं। ये पार्क साइड 1, पार्क साइड 2, पार्क साइड 3, इस तरह के ये ब्लॉक्स हैं, अरबाना में भी हैं। और अगर बात करें आप दूसरे 4 बेडरूम की,
तो ओरिजिनल प्राइस था 1.5 मिलियन 1.55 मिलियन, डिपेंडिंग प्लॉट का क्या साइज़ है। कोविड से थोड़ा सा पहले आई थिंक लॉन्च जी जी, तो कोविड से ज़रा पहले लॉन्च हुआ था और उस वक्त भी ईमान ने कोई इस पर प्राइसेस ड्रॉप नहीं किए थे, एक्सेप्ट ये कि ईमान ने बस 20% जो होता है वो एट द टाइम ऑफ हैंडओवर जो देना होता है वो पोस्ट हैंडओवर में कन्वर्ट कर दिया। बस ये किया था? बस ये किया था। अच्छा। टोटल आपको पता है ईमान कभी अभी ड्यूरिंग क्राइसिस, इन क्राइसिस में बहुत सारे डेवलपर ने बहुत कुछ ऑफर किया, लेकिन ईमान ने कुछ नहीं ऑफर किया ड्यू टू द रीज़न कि एक इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस है ईमार के प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर आप देखें हिस्टोरिकली ईमार के प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा इंक्लाइन पर ही रहा है, जब भी न्यू लॉन्च आता है वो 5-10% ऊपर ही अप्रिशिएट करके ही आता है। सो दिस इज़, और फिर ईमार की कभी अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू में डिस्कस कर रहा था इंटरनल टीम से, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि यार हमारे जो ऑलरेडी इन्वेस्टर हमारे साथ इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो अगर आज हम कुछ ऑफ़र करते हैं तो इट विल बी नेगेटिव साइन फॉर देम कि हम कुछ सस्ता करके दे रहे हैं, उनको हम कुछ महंगा, तो वी डोंट वांट टू डू दिस। तो वो अपना जो एक उनका एक पॉलिसी है उसको फॉलो करते हुए जा रहा है। सो करंटली एमआर के अंदर कोई ऑप्शंस मौजूद हैं अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है? एज वी सेड के 1.2 मिलियन का जो है जो एक टिकट साइज़ है 1 बेडरूम का, विच इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर 1 बेडरूम, तो उसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? अच्छा, ऑफिशियली अभी तक जो है इस जो अपकमिंग लॉन्च है उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स अभी आई नहीं है। 2 बिल्डिंग्स हैं जो कि ईमार साउथ में ही है। 1 बेडरूम तकरीबन 1.2 मिलियन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्राइस एग्जैक्टली हमें पता चलेंगे जब वो ईमार डिस्क्लोज़ करेगा एग्जैक्टली। मैं आपको पहले बिल्डिंग का मॉकअप दिखाता हूँ कि किस तरीके के बिल्डिंग्स होती हैं ईमार साउथ में। तो ये एक पहले लॉन्च आ चुका है। इसका नाम है गोल्फ वर्ज। गोल्फ वर्ज में अगर आप बिल्डिंग के डिज़ाइन की बात करें, कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो इसमें G+2-3 लेवल की पार्किंग होती है और 15 रेजिडेंशियल फ्लोर्स हैं। ठीक है। 1 बेडरूम है, 2 बेडरूम है, 3 बेडरूम भी है। फैमिली ओरिएंटेड है तो इसलिए 1 बेडरूम पे कम फोकस है, ज़्यादा फोकस 2-3 बेडरूम्स के ऊपर है, बड़े साइज़ के ऊपर है। स्टूडियो आपको पता है ईमार नहीं बनाता स्टूडियो। यहाँ पे 1 बेडरूम के प्राइसेस जो है वो एक्सपेक्टेड हैं अराउंड 1.2 मिलियन के, जो कि यूनिट का जो साइज़ होगा वो 700 स्क्वायर फीट का होगा। 2 बेडरूम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग प्राइस अराउंड 1.7 मिलियन होंगे और जो साइज़ होगा वो तकरीबन 1200 स्क्वायर फीट के लगभग होगा। मतलब ये सारे एस्टिमेटेड नंबर्स हैं। यकीनन जब वो करेक्टली डिस्क्लोज होंगे तो फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे और अब शेयर कर सकते हैं। सो उस्मान के साथ कनेक्ट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बहुत सारी वीडियोस आते आते टाइम लग जाता है। सो इट्स बेटर टू कनेक्ट विद उस्मान और एनी अदर पर्सन हुएवर यू आर सीइंग इन दीज वीडियोस। सो जो भी फ्रेश अपडेट होगी वो आपको कम्युनिकेट हो जाएगी जब भी आप कनेक्ट होते हैं, क्योंकि देयर आर सर्टन प्रोजेक्ट्स जो कि पता भी नहीं चलता है और वो लॉन्च होते हैं और फिर वो सोल्ड आउट हो जाते हैं, या लोग जो है उसको अपना जो अच्छे यूनिट्स होते हैं वो एटलीस्ट उनको बुक कर लेते हैं। और पर्टिकुलरली वली भाई इस वाले प्रोजेक्ट में EOI सबमिशन होते हैं, EOI रिफंडेबल होता है, जिसको भी इंटरेस्ट है वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देता है और यू नो एट द टाइम ऑफ लॉन्च फिर हमको अगर जो यूनिट अवेलेबल है उसमें से चूज़ कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स में वाकई बड़ा कंपटीशन होता है और चैलेंजिंग होता है यूनिट को सिक्योर करना। अच्छा, इसके अंदर मुझको नज़र आ रहा है कि ये अमेनिटीज़, एक तो एमआर जो है ना इज़ फेमस फॉर अमेनिटीज़ एज वेल, मतलब जो होती हैं उनकी वो फंक्शनिंग अमेनिटीज़ होती हैं। ये अच्छी बात है कि ठीक है कम भी होती हैं लेकिन जो हैं वो फंक्शनिंग अमेनिटीज़ हैं, तो ये इस तरह की ही मिलेगी। पैडल कोर्ट है आई बिलीव। जी जी, एक्चुअली वो जो कम होने वाली बात है, बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज़ करते हैं स्पेसेस को। और आप किसी भी एमआर की कम्युनिटी में जाएँ, आप दुबई हिल्स की ही जो बिल्डिंग्स हैं उनमें अगर थोड़ा सा जाके चेक करें तो छोटी स्पेस भी है तो वो उसकी यूटिलाइजेशन बहुत एफिशिएंटली की हुई होगी और ज़रूरत की तमाम चीज़ें एटलीस्ट मौजूद होती हैं। यहाँ पे पैडल भी है, यहाँ पे किड्स प्ले एरिया है, कुछ आउटडोर गेम्स भी हैं, यहाँ पे जॉगिंग वॉकिंग ट्रैक्स भी मिल जाएंगे आपको, क्योंकि कम्युनिटी स्टाइल है। अगर वो विद इन दिस बिल्डिंग के प्रेमाइस नहीं होगा तो वो बिल्डिंग क्योंकि कनेक्टेड है, पार्ट है एक कम्युनिटी का, तो उस कम्युनिटी में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं आपके पास। अगर ये सराउंडेड बाय गोल्फ कोर्स है तो फिर यकीनन आप गोल्फ कोर्स के आसपास में साइकिलिंग भी कर सकते हैं, वॉकिंग जॉगिंग भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये कि ग्रीन बेल्ट्स का होना, उसके अलावा ये कि जो इंडोर जिम वगैरह है, स्विमिंग पूल है, किड्स प्ले एरियाज है, ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। एमआर की कोई भी बिल्डिंग हो तो ये तमाम अमेनिटीज़ आपको उसमें मिलती ही हैं। राइट। पेमेंट प्लान के बारे में अगर बताएं कि पेमेंट प्लान तो यूजुअली एमआर का एक ही तरह का होता है। जी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्टैंडर्ड है, 80-20, ठीक है। 80 ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 20 एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, और फिर 20 एट द टाइम ऑफ हैंडओवर, बट 20 की डाउन पेमेंट होगी, 4% ईयरली होगी, बाकी 60% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन होगा एंड देन 20% एट द टाइम ऑफ हैंडओवर। और उस 60% का भी ब्रेक डाउन ये होगा कि हर 6 महीने बाद आपको 10% पे करना है। अच्छा, तो ईजी टू अंडरस्टैंड कि आपको एट द टाइम ऑफ बुकिंग जो है तकरीबन 20% पे करना होता है और 4% ईयरली ऑफ कोर्स, और फिर उसके बाद हर 6 महीने के बाद 10% आपको पे करना होता है टिल द टाइम ऑफ हैंडओवर। सही। और यूजुअली एमआर के सर्विस चार्जेस डिपेंडिंग ऑन लोकेलिटी चेंज हो रहे होते हैं, तो यहाँ पर क्या यहाँ पे मोर और लेस 20 दिरहम पर स्क्वायर फीट आपका
सर्विस 20 चार्ज dirham? आएगा जी अच्छा अच्छा बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। ये जी लेकिन तकरीबन इतना ही आएगा। हाँ सही, 20 दिरहम पर यानी कि लेट्स से अगर 700 वन बेडरूम 700 का है तो तकरीबन 14,000 दिरहम पर ईयर जी कितना ऑलमोस्ट। राइट। और प्राइसिंग की भी बात कर ली थी, कोई चीज़ रह गई है आई थिंक? हाँ, इसका कोई कंपटीशन इस एरिया में तो होगा नहीं, इमारत साउथ तो इमारत साउथ है जी तो पूरी इसमें एक तो कंप्लीट अपनी कम्युनिटी है जी राइट। जी। और अगर इसको आप कंपेयर करेंगे रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट ऑफ दुबई साउथ तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि वहाँ पे मिक्स डेवलपमेंट है, मिक्स डेवलपमेंट है वो, प्लस अलग-अलग है। अलग अलग है और इसको कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ। that's कम्युनिटी true। ये कम्युनिटी है वो कम्युनिटी नहीं है, बिल्कुल। वो इंडिविजुअल बिल्डिंग्स हैं तो उसको हाँ उस तरह से नहीं कर सकते कंपेयर। बट दोनों एयरपोर्ट से करीब हैं, एयरपोर्ट से करीब है। आप फ्लाइट पाथ पे भी नहीं है वो? नहीं फ्लाइट पाथ पे बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट क्या हुआ था कि यहाँ पे एयर शो होता है हर 2 साल बाद यहाँ पे, तो मैं गया था वहाँ पे और इमारत साउथ में ही मैंने एयर शो में देख रहा था, मुझे कोई नॉइज़ किसी किस्म की महसूस नहीं हो रही थी। राइट। अच्छा, शॉर्ट टर्म रेंटल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एयरपोर्ट से पास है? इज़ इट पॉसिबल कि इमारत साउथ को, दुबई साउथ को हम शॉर्ट टर्म रेंटल के हिसाब से देख सकें? आई थिंक फ्यूचर में तो शायद ये एक अच्छा आइडिया हो, लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं इमारत साउथ की करंटली तो शॉर्ट टर्म के लिए वो इतना ज़्यादा डिमांडिंग है नहीं करंटली तो आई बिलीव नहीं होगा। यस और उसमें आप देखें ना अभी कनेक्टिविटी की तो कनेक्टेड तो है, लेकिन कम्यूट के लिए आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कोई मौजूद नहीं। अब यानी कि अभी बस सर्विसेज भी तो उस तरह से नहीं है। ये ज़्यादा उन्हीं लोगों के लिए अच्छा है जो लोग अपनी गाड़ियाँ हैं जिनके पास फैमिली और उनके आसपास में ही वर्क स्पेस भी हो, वर्क प्लेस भी हो। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि अगर आपकी होल्डिंग तकरीबन 4-5 साल की है तो इमारत साउथ इज़ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि इतने कम प्राइस पे इमारत का कोई 1 बेडरूम किसी और दूसरी कम्युनिटी में नहीं है। लेकिन अगर हम कोई बड़े टिकट आइटम पे जाएं, लेट्स से 3 बेडरूम पे जाएं, तो उसका क्या प्राइस बन रही होगी अप्रॉक्सीमेटली? अगर मैं 5 साल की 4 साल, क्योंकि अभी क्या 2026 चल रहा है ना, और एयरपोर्ट ऑपरेशनल होने में 2031 ऐसी कोई रेट्स हैं? 2032 तक जो है कंप्लीट हो जाएगा ऑपरेशनल ये एयरपोर्ट, एंड पॉसिबली जो एमिरेट्स है वो भी शायद मूव कर जाए वहाँ पे। हाँ वो तो करेगी, लेकिन यानी कि हमारे पास 5 साल हैं तकरीबन जी, और इमार के प्रोजेक्ट्स नॉर्मली 4 साल की डिलीवरी पर होते हैं। हाँ 4-4.5 साल लग जाता है डिलीवरी होते तो आज अगर कुछ करते हैं तो 5 साल की होल्डिंग हमें चाहिए। दैट्स ट्रू। सो अगर मैं सोचूं 3 बेडरूम का ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से 4 साल 5 साल के अंदर, तो मैं क्या बजट अज्यूम करके, क्योंकि मैंने अभी देखा है कि यार फैमिली ओरिएंटेड जगह पर अगर आप बड़ी साइज़ में जाते हैं तो उसके लिमिटेड यूनिट्स होते हैं और उसके अंदर आपका रेंटल पोटेंशियल और जो इवन फ्लिपिंग पोटेंशियल है वो भी बढ़ जाता है। सो मैं 5 साल की होल्डिंग रखता हूँ, लेट्स से 80% तक पे करता हूँ, 100% पे कर देता हूँ, जो कि अच्छा खासा बनेगा। बट लेट्स से क्या प्राइस पॉइंट होगा जो हम देख सकते हैं? इस वक्त जो लास्ट लॉन्च आया था हम उसको चेक कर लेते हैं। 1550 स्क्वायर फीट के 3 बेडरूम थे। अच्छा। और उनका जो प्राइस पॉइंट था वो स्टार्टिंग था 2.45 मिलियन से। ओके। तो अभी अगर मतलब जो लोग 3 बेडरूम्स, जो लिमिटेड अवेलेबिलिटी की आपने बात की है, दैट्स ट्रू, क्योंकि कोई एक जो भी उसमें 200-250 अपार्टमेंट्स होते हैं, यूनिट्स होते हैं बिल्डिंग में, उसमें जो प्रोपोर्शन था 3 बेडरूम का वो सिर्फ 15 या 20 यूनिट का ही था। तो ये लिमिटेड अवेलेबिलिटी एक्चुअली जो है वो एक डिमांड क्रिएट करती है और उसकी वजह से आपके 3 बेडरूम में अप्रिसिएशन भी अच्छी देखी जाती है। सही। सो थैंक यू उस्मान। अगर किसी को कांटेक्ट करना है उस्मान से तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस्मान से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यू नो फ्रेश अपडेट जो हैं वो इन्हीं लोगों के पास आ रही होती हैं। हमारी वीडियोस थोड़े से डिले से आती हैं, वैसे भी हमारे प्रोजेक्ट्स तो मौका ही नहीं देते हमको कि हम वीडियो अपडेट करके बनाएं। थैंक यू वेरी मच उस्मान। थैंक यू बात करते हैं।